नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज जेबीटी वालों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं, क्योंकि आज के जो आपने जितने भी न्यूज़पेपर कटिंग देखे होंगे उसमें एक ही बात लिखी गई थी कि जेबीटी कमीशन कब होगा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा उसी के बाद ही हिमाचल सरकार जो है वो जेबीटी कमीशन के पेपर करवाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात होगी थी, जब भी सुबह से पेपर आया तो यही हेडलाइंस में चले हुए थे बहुत सारी बातें। अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई कि जो जेबीटी वर्सेस बीएड का केस था उसमें आपको पता है कि राजस्थान के स्टूडेंट्स ने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक जारी करा गया था कि हमें जेबीटी के लिए जो बीएड के बच्चे हैं वो उनको अलाउ नहीं किया जाए, लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत इसका परिणाम आया। अब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फैसला सुना दिया कि आपका जेबीटी में जो है वो बीएड के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। यानी कि अब सिंपल क्या बात होगी कि जेबीटी कमीशन जो होगा उसमें सिर्फ आपका जो वही बच्चे आएंगे जिन्होंने डीएलएड वगैरह कर रखी होगी, बीएड वाले बच्चे वहाँ पे अब इंक्लूड नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही, बहुत ज़्यादा बड़ी बात। अच्छा, अब ये बात तो होगी कि जेबीटी कमीशन जो है अब सिर्फ जिन्होंने जेबीटी कर रखी है, डीएलएड कर रखी है, वही स्टूडेंट इनको अब करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जेबीटी कमीशन करवाएगा कौन, क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं जो कि आपकी जेबीटी की हैं, और आप भी हाल ही में मतलब जो पहले का भी रिजल्ट लटके हुए थे इसी डिसीजन की वजह से। अब क्या होगा कि नया पेपर लिए जाएंगे या फिर कब होंगे पेपर, इसके लिए बहुत बड़ा एक 2-4 दिनों में मुझे लगता है कि बहस स्टार्ट हो जाएगी कि बीएड का जेबीटी का पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा, किस तरह से कंडक्ट करवाएगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। ये सारी बातें अब घूमने लग पड़ेंगी। सबसे पहले मैं आपको सामने यहाँ पे आ गया क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। अभी 2-4 दिनों के अंदर सभी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको यही बात दिखेगी कि अब जेबीटी कमीशन कब होगा और मेनली उसका सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब हमीरपुर बोर्ड तो अब हमारा रहा नहीं है ना। एक ज़माने में हमीरपुर बोर्ड की बातें हुआ करती थी, अब हमीरपुर बोर्ड नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक बोर्ड है, हमारे पास HPPSC, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला वाला। अब उसने क्या करा गया था, अब ऐसा बोला गया था कि अब जितनी भी वो पेंडिंग पोस्टें थी हमारी जेबीटी क्या जितने भी हमीरपुर बोर्ड ने पहले पूरा निकाला था कि ये पोस्टें हम भरेंगे, ओके, अब वो सारी पोस्टें कौन भरेगा, आपका शिमला बोर्ड भरेगा। अब बात यहाँ पे क्या आ जाती है, अगर शिमला बोर्ड यहाँ पे पेपर भरेगा तो क्या हमें 2 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है, 2 टायर में एग्जाम होगा। आपको पता है कि पेपर 1 उन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक आपका पेपर 1 होगा, एक आपका पेपर 2 होगा, ठीक है, क्लास 3 की और इसके लिए, ठीक है, और जेबीटी आई थिंक क्लास 3 में ही आती है, ओके। तो बात सारी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। पेपर 1 का सिलेबस तो हमें पता है कि इसमें 100 नंबर का होगा और शायद इसमें पास मार्क्स से चाहिए होंगे, शायद 45 तक हमें मार्क्स चाहिए होंगे। लेकिन इसका सिलेबस क्या था, आपको आएगी इंडिया जीके आएगी, HP जीके आएगा, शायद ये 30 नंबर का आएगा, इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी। ये दोनों 20-20 नंबर के आएंगे। आई होप आपको व्हाइट बोर्ड मेरा विजिबल होगा, हाँ ठीक है, विजिबल है। अच्छा, ये सारी बातें होगी, ये हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर 1 के लिए। पेपर 2 अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा, ओके। पहले तो ये क्वालिफाइंग है, तो इसके लिए जिसको भी तैयारी करनी होगी भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, ओके, क्योंकि इंडिया जीके, HP जीके, इंग्लिश और हिंदी आपको बढ़िया से करवाई जाएगी, ठीक है। और मुझे लगता है जो पेपर 2 होगा इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत साइकोलॉजी के क्वेश्चन डाले जाएंगे, साइकोलॉजी होगी इसमें, जिसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी इसमें से जीके को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इंग्लिश को भी इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है इसमें रीजनिंग या फिर मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ओके। तो हम पेपर 1 अभी टारगेट करें क्योंकि जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बोर्ड है, हमारे पास शिमला बोर्ड, वही पेपर कंडक्ट करवाएगा। तो सारी बातें हैं। चलो, ये बात तो खत्म होगी कि जेबीटी वाले अब जेबीटी ही करेंगे, बीएड वाले अब जेबीटी नहीं कर पाएंगे, ये बात होगी कंफर्म। अब बात यह है कि यहीं तक तो खुश थोड़ी ना रहना है, आपको तो चाहिए नौकरी, और नौकरी कैसे मिलेगी, कमीशन को क्वालिफाई करके। और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं इस चीज़ की, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब तो ये जो तैयारी भी कर रहे हैं, ये कर रहे थे और जो भी करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, एनरोल हो जाएं, ठीक है। मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पे जैसे ही मुझे लगेगा कि ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं और सिलेबस भी कहीं ना कहीं हमें डिफाइंड हो चुका है, तो हम बैच लॉन्च कर देंगे और बड़ी से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ओके। वो तब की बात बाद में देखेंगे जो भी हमारा रहेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया पेपर 1 की तैयारी आप
आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपके जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेंगे कब? जब आपका पेपर 2 के नंबर 2 बच्चों के बराबर आ जाएंगे, उसके बाद जिसके पेपर 1 में नंबर ज़्यादा होंगे उसके नंबर जो है वहाँ पे इनक्लूड किए जाएंगे, मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, जिसके ज़्यादा होंगे। तो ये सारी बातें हैं आपकी जेबीटी वर्सेस बीएड। बहुत बहुत बधाई सभी जेबीटी के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड वाले, मैंने खुद बीएड कर रखी हुई है, बट मेरा कोई इरादा नहीं था जेबीटी में जाने का। तो ये सारी बातें हैं आपके साथ, और जो कुछ भी होगा आज के इसके बाद, ओके, उसको अपडेट टाइम टू टाइम देते ही रहेंगे हम। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।